कॉर्पोरेट आर्ट में अब हम बात करेंगे आइनॉक्स लीजर। ये 1999 में शुरू हुई कंपनी मल्टीप्लेक्स चेन चलाने वाली देश की दिग्गज और प्रमुख कंपनी है। मौजूदा वक्त में आइनॉक्स लीजर देश में 74 सिटीज़ के 165 मल्टीप्लेक्सेस में 705 स्क्रीन ऑपरेट कर रही है। स्टॉक के प्रदर्शन की बात कर ले, पिछले एक साल में हमने निवेशकों को यहाँ पर 50% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। फिलहाल कोविड के बाद मौजूदा ऑक्यूपेंसी लेवल कैसा रहा और अभी जो हाल ही में लगातार नई फिल्म्स रिलीज़ हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, ओटीटी और बॉयकॉट ट्रेंड से कितना नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए चलते हैं सीधे। मैं वेलकम करना चाहूँगी कंपनी के सीईओ आलोक टंडन को। मिस्टर टंडन, बहुत बहुत स्वागत है। ऑलवेज अ प्लेजर सर टू स्पीक टू यू। थैंक यू वेरी मच। फ्राइडे और जिस तरह से हम बुकिंग्स देख रहे हैं और लाइनअप देख रहे हैं, पहले तो बताइए सर किस तरीके की ऑक्यूपेंसी बुकिंग्स पिछले कुछ हफ्तों में हुई है और आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? वेल मैं ये बोलना चाहूंगा दैट वी आर इन फॉर सम वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। अब देखिए, और मैं पहले बोलना चाहता हूं दैट द इंडस्ट्री हैज लेफ्ट द पैंडेमिक वे वे बिहाइंड। अब हम जो आगे देख रहे हैं वो इतना एक्साइटिंग फ्यूचर है, जो लाइनअप है बहुत अच्छी है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा जो Q1 था हमारा इस साल का, वो एक मोमेंटस था कि हमने उसमें हिस्ट्री क्रिएट की थी। हाँ, Q2 में एक थोड़ा ब्लिप आया जब फिल्म्स अच्छी नहीं चली, बट Q3 में हम जब बैठे हैं तो मूवीज लाइक कंतारा, दृश्यम, पोनियन सेल्वन 2, विक्रम वेदा, आउटस्टैंडिंग फुटफॉल्स, ब्लैक पैंथर ने बहुत अच्छा किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं दैट वी आर बैक, people are coming to the movie halls, there is the same hustle and bustle in the lobbies जो पहले थी, and this is just the beginning. ये तो बहुत बढ़िया आगे ट्रेंड्स दिख रहे हैं। अभी तक रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। थोड़ा सा डीप डेल्व करेंगे इसमें सर, और आगे की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन पर आ गए या अहेड ऑफ नॉर्मल? कोविड के पहले जो लेवल्स थे क्या हम उसको क्रॉस कर चुके हैं, हम कह सकते हैं सेफली, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस एंड ऑक्यूपेंसी एंड बुकिंग लेवल्स? देखिए, हम तो ट्रेंड्स की बात करते हैं, वी शुड रिमेंबर दैट हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत डिपेंडेंट है कंटेंट पे, ये पिक्चर कैसी आती है। जैसे ही मैंने शुरू में बोला, जो Q1 था इस फाइनेंशियल ईयर का, we broke all possible records of the last 20 years in our company. It means we were well ahead of even pre-COVID times. Q2 में थोड़ा एक ग्लिप आया, बट Q3 में हमारे फुटफॉल्स फिर अच्छा आ रही हैं। सो जो एक पहले लोगों को फियर साइकोसिस था कोविड का, अब वो नहीं है। People are coming and movies are doing well or not doing well depending on the content, on how the content is made and whether people have liked it or not. So I would say that we are nearly back to pre-COVID levels where the footfalls are concerned, where the spend per head for food is concerned. Advertising थोड़ा अभी लैग चल रहा है, जो हमेशा एक दो क्वार्टर लैग चलता है गुड कंटेंट से, बट नथिंग टू वरी अबाउट। So to answer your question directly, I think that we are back to pre-COVID days. We are back to pre-COVID days is a big point you're making sir। तो यहाँ पर अच्छे ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं और हमने रिकवरी भी स्ट्रॉन्ग देखी है। ब्लॉकबस्टर मूवीज़, हम पहले सर ये ट्रेंड देखते थे कि दिवाली या क्रिसमस पर ज़्यादा लोग लॉन्च करने की बात करते थे। क्या अब ये डायनेमिक्स कुछ बदली है? आपको लग रहा है कि अब कभी भी अच्छे कंटेंट के लिए ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, ना कि टाइमिंग? डू यू थिंक दैट्स एक्चुअली गेटिंग इवॉल्व्ड एज अ ट्रेंड? देखिए, आज का जो ऑडियंस है बड़ा डिसर्निंग कस्टमर हो गया है। हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए होती है, अच्छी डायरेक्शन चाहिए होती है। यस, अभी भी हिस्टोरिकली, whether it's Diwali, whether it's Christmas, whether it's Eid, there are some big budget movies which come over there. वो चले ना चले डिपेंड करता है स्टोरी लाइन पे। पर आजकल जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, ऑल टुगेदर, people want a great story. And even I have seen some, and we all have seen some mid-tier and mid-budget films doing very, very well at the box office. और जबकि कोई बड़ी-बड़ी हाई बजट की मूवीज नहीं चलती हैं। सो दिवाली पे, क्रिसमस पे, रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, ईद पे बड़ी पिक्चरें आती रहेंगी। पर साथ में जो बाकी हमारे 52 हफ्तों में से जो बचते हैं, उसमें भी कोई ना कोई पिक्चर आती है जो अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। ऑल राइट, तो कंटेंट पर ऑफ कोर्स ज़्यादा फोकस है, वहाँ डिसर्निंग ऑडियंस है, व्यूअर्स है। ओटीटी स्पेस कितना चैलेंज कर रही है इस वक्त इंडस्ट्री को? अब हम लाइक टू लाइक और फेयर गेम देख सकते हैं, बिकॉज अब क्योंकि आप भी मूवीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, ओटीटी पे भी लगातार कंटेंट आ रहा है,
तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ये कितना आपको अब इस आपके स्पेस को चैलेंज कर रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है टू काउंटर इट? देखिए मैं हमेशा से बोलता हूं दैट ओटीटी एंड सिनेमास विल एग्जिस्ट इन द कंट्री. इट्स नॉट आइदर और, इट इज एंड let's talk about what we consume in a cinema hall and what we consume on an OTT platform. OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे स्वाति, हम कंज्यूम करते हैं वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और अ मूवी विच वी हैव मिस्ड इन अ सिनेमा हॉल. हम सिनेमा हॉल जाते हैं बड़े पर्दे पे एक पिक्चर देखने, विच इज अ लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट. For us, going to a cinema halls, for us Indians, it's in our DNA. It is something which nobody can take it away from us. For any celebratory thing, we go to a cinema hall. बच्चा पास हुआ है, चलिए पिक्चर देखिए. अच्छा रिजल्ट आया है, पिक्चर देखिए. एंगेजमेंट है, पिक्चर देखिए. So for us, going out, watching a movie is a part of a celebration. ओटीटी और सिनेमा हमेशा चलते रहेंगे. आप देखिए जो लार्जर देन लाइफ पिक्चर्स हैं, अब अवतार आ रही है या कोई और हम पिक्चर देखें जो एकदम मैग्नम ओपस है, वो आप अपने छोटे स्क्रीन पे नहीं देख पाते हैं, आपको मजा भी नहीं आता है. आज कितने लोग हैं इंडिया में जिनके पास ओटीटी कनेक्शन है? यस, इन मेट्रोज where you and I are, everybody has. But when we talk about hinterlands of India, it's I would say very minimal and minuscule. So cinemas will always be the focus point. और मैं हमेशा एक और बोलता हूं that cinemas क्यों चलते रहेंगे? अगर कोई टैलेंट है, टैलेंट क्या चाहता है कि उसकी पिक्चर एक बड़े स्क्रीन पे दिखाई जाए, लोग तारीफ करें और एक कम्युनल व्यूइंग जो होता है, वो चाहते हैं कि सबकी पिक्चर एक बड़े पर्दे पे हिट हो. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट गुड movies being made for a small OTT platform. They are being made. But I would say that watching a movie in a cinema hall with crystal clear image, distortion-free sound, great ambience, fantastic comfort is something which is a different ball game altogether. ओके, तो एक्सपीरियंस है इसमें और आप कह रहे हैं दोनों ही चीज़ें को एग्जिस्ट करेंगी. दिस इज बिल्कुल. नॉट आइदर बट इट इज एंड काइंड ऑफ. Absolutely. ओके, श्योर. ऑक्यूपेंसी लेवल्स आपने क्या सर बताया इस वक्त क्या है? और बुकिंग्स चूंकि आप जल्दी खोल रहे हैं, दृश्यम बिग केस इन पॉइंट आई थिंक. बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ऐसे ऑड आवर्स विच वर खाली जाते थे जो सिनेमा हॉल्स में, वहाँ फुल बुकिंग जारी थी या कंप्लीटली सोल्ड बिल्कुल. आउट हो रहा था दोपहर के शोज एंड सो ऑन. तो वाकई वो चेंजेस आपको दिख रहे हैं. ऑक्यूपेंसी लेवल्स पर क्या व्यू है सर? देखिए मेरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, सो आई कांट टॉक अबाउट द करंट ऑक्यूपेंसी लेवल्स, बट आई कैन जस्ट से दैट दृश्यम 2 जैसी पिक्चर जो आफ्टरनून शोज में बहुत अच्छा किया, मॉर्निंग शोज में बहुत अच्छी की. आपकी ऊंचाई पिक्चर एक थी जो हाउसफुल शोज हुई. कंतारा जो एक साउथ की पिक्चर थी, वी हैड सम ग्रेट हाउसफुल शोज. सो अगेन इट reiterates the fact that if the content is good, people don't mind coming at any time. And you talked about Drishyam, I think that's proven the point that अगर आपकी पिक्चर अच्छी है तो लोग कैच करेंगे उस पिक्चर को जब उनको अपना फ्री टाइम मिलेगा, चाहे सवेरे हो या दोपहर हो या शाम का शो हो. सर एक और स्ट्रैटेजी जो हमने देखी, अभी लोगों को मैचेस स्क्रीन पर आके देखना बहुत पसंद है. आपने और आपकी कंपनी ने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह फीफा वर्ल्ड कप स्क्रीन करने की बात की अक्रॉस 15 सिटीज़. किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ से आप गार्नर करते हैं? एंड अदरवाइज ऑल्सो जो क्रिकेट मैचेस रहते हैं वो भी हम देखते हैं लगातार, आप उस पर अटेम्प्ट करते हैं. तो रिस्पांस पहले तो कैसा है और उससे आप कितना रेवेन्यू एक्चुअली ऐड करते हैं अपने बिजनेस में? देखिए हम जो मैचेस दिखाते हैं अपने स्क्रीन पे, हम बोलते हैं ये ऑल्टरनेट कंटेंट है. मेन तो सिनेमा है और ये है ऑल्टरनेट कंटेंट. हमने T20 वर्ल्ड कप दिखाया था जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और हमारे बहुत सारे हाउसफुल शोज गए थे. आजकल हम वर्ल्ड कप फुटबॉल दिखा रहे हैं और काफी सारी डिमांड है काफी मैचेस के लिए. अब नॉकआउट स्टेज पे सब कुछ आ चुका है एंड वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आस्किंग फॉर बल्क बुकिंग्स. इसकी रेवेन्यू पोटेंशियल तो एक है, पर दूसरा क्या है, इट क्रिएट्स अ स्टिकनेस फैक्टर. ये हमारे साथ बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉग है हमारा, अपने गेस्ट के साथ और अपने कस्टमर्स के साथ बात करने का और उनको एक अपने सिनेमा हॉल के अंदर एक स्टेडियम लाइक एनवायरनमेंट दे के मैच दिखाना कि वो आपके साथ 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक बैठे रहें. तो एक ये बहुत बड़ा स्टिकनेस फैक्टर है. और यस, रेवेन्यू भी हमारे आती हैं बिकॉज आप 3 घंटे हमारे जो दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल के अंदर होते हैं, खाना होता है, there are other activities taking place in the lobby. So I would say it's a great overall environment. So whether it is sports, whether it is one act plays, whether it's musical concert, ये हम करते रहते हैं
अपने ऑल्टरनेट कंटेंट स्पेस के अंदर। ऑल्टरनेट कंटेंट स्पेस को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सर। और क्विकली एक आपसे सवाल पूछना था, क्योंकि पीवीआर एंड आइनॉक्स का जो कंसोलिडेशन है उसके एक तो टाइमलाइंस कब तक हम देखेंगे, इज इट ऑन ट्रैक, हाउ इट्स पैनिंग आउट, जिस तरह से आपने जॉइंटली प्रमोट करने की बात की है, स्क्रीन्स एक्सेट्रा। एक कंसर्न जो एनालिस्ट ने उठाया है वो ये कि सारे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे विद पेटीएम एंड बुक माई शो शायद खत्म होंगे इन द नियर फ्यूचर एंड दे आर अप फॉर रिन्यूअल। क्या आप मर्जर तक रुकेंगे, उसके बीच के पीरियड तक क्या होगा, ये एक छोटा सा कंसर्न है जो लोग जिस पर बात कर रहे हैं। डू यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई सर? देखिए, मैं बस ये कहना चाहता हूँ दैट द मर्जर इज ऑन ट्रैक। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम रेगुलेटरी अप्रूवल्स, और हमारी उम्मीद है कि कुछ चंद महीनों में ये जल्दी से हो जाए। जो ये बात कर रही है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, आई डोंट थिंक आई शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ Inox has got its own set of contracts and PVR they have got their own set of contracts, and I would not like to comment कि उनका क्या होगा बाद में जब merged entity हो जाएगी। I think contracts are there to be honored, and that I can talk about Inox. We will be doing it as an Inox company. We'll be honoring each and every contract. राइट, दैट्स क्वाइट अ वर्ड कमिंग इन फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया, बताया किस तरीके Thank के you. ट्रेंड्स और बुकिंग्स हैं इस वक्त मार्केट में और बिजनेस कैसा दिख रहा है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। तो ये थे Thank you. आइनॉक्स लीजर के टॉप मैनेजमेंट बात करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।